अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 25वें पारे का आगाज़ करेंगे और हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें हमें कौन से इतने प्यारे-प्यारे अहकामात दिए हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला से फिर से ये दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन इन अहकामात पे अमल करना हमारे लिए आसान कर दे। अभी लेटली हम जिस पारे पढ़ रहे हैं उनमें ज़्यादातर सूरतें जो है वो मक्की दौर की सूरह है और मक्की दौर में आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हमें अहकामात दे रहे हैं वो है कि शिर्क ना करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पे और आखिरत पे अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी खूबसूरत तरह से हमें ये समझाते हैं कि देखो आखिरत का दिन आने वाला है जिसमें तुमसे सवाल और जवाब किए जाएंगे। तो किस चीज़ के सवाल होंगे? वो इस चीज़ का होगा कि ये कुरान पाक जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाज़िल फरमाया था, वो कैसे जब आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा था ना जन्नत से, जब उन्होंने फल खा लिया था, तो पहली आया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अब हदायत हमारी तरफ से आएगी और जो कोई इस पे अमल करेगा वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। और जो कोई इस पे अमल नहीं करेगा, वो उसको आखिरत में सज़ा मिलेगी। अब देखना ये है कि ये जो लाया अमल हमारे सामने है, हम इसके लिए कितने सीरियस हैं। हम इसको समझते भी हैं कि ये किताब जो है, ये हमारी ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका है कि नहीं, तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि क्या हमें समझ भी आ रही है कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है। हमने कितनी देखिए आप लोग जो इस वक़्त दौरा कुरान सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर हैं, बहुत से ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सुना भी नहीं है। लेकिन हम देखें दुनिया की किताबें हम इतने गौर से पढ़ें, हम इतने शौक से पढ़ें, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब को हम इतना हल्का जान लें कि हम उसको देखें भी ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें हमारे लिए क्या अमल की बात रखी है। देखिए अगर हमें ये एहसास हो कि ये हमारी ज़िंदगी गुज़ारने का लाया अमल है, तो फिर हम उसको गौर से पढ़ेंगे ना। हमने तो उसको बरकत की किताब बना के चलो जी इतनी कुरान पाक खत्म कर लिए, अब इतने और पढ़ लेंगे। ऑफ कोर्स एक-एक हर्फ पे हमें 10-10 नेकियां मिलती हैं, लेकिन कुरान इसलिए नाजिल नहीं हुआ था। इबादत के लिए तो फरिश्ते भी हैं, पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत कर रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कुरान पाक में हमारी ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके बताए हैं। अब देखिए हम बार-बार देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि देखो आखिरत में तुमसे सवालो जवाब किए जाएँगे। जो कुछ अमल तुम इस दुनिया में करते हो, वो तुमसे पूछा जाएगा और अल्लाह सुब्हानहू तआला इज़ वॉचिंग यू। सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी ज़ात से बंदे को डराते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इज़ वॉचिंग यू, तुम जो भी अमल करते हो। अब हमें कोई असर ही ना हो। अब देखिए हमारी ज़िंदगी जो हम पूरा दिन आप एक ही दिन का 1 घंटे का आप सोच लें, क्या हमें उसमें ये एहसास होता है या हमें ये लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे देख रहे हैं, मेरी हर इवन मेरी सोच, हम मेरे दिल के अंदर क्या है अल्लाह सुब्हानहू तआला वो भी जानते हैं। आप इसकी एग्ज़ाम्पल इस दुनिया से लें कि अब देखिए जब हम घरों से बाहर निकलते हैं, हमने किसी मंज़िल पे पहुँचना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिज़्नी वर्ल्ड जा रहे हैं और डिज़्नी वर्ल्ड जाने के लिए हमारे पास गाड़ी भी है, राइट? हम पेट्रोल भी डाल सकते हैं उसके अंदर, हमें गाड़ी चलानी भी आती है। तो अब हम क्या करेंगे कि ठीक है हम सड़क पे गाड़ी लेके चले गए और वहाँ से हम चले जाएँगे डिज़्नी वर्ल्ड, हमारे पास कोई मैप नहीं है। हम ना रखना चाहते हैं, मैप है बाज़ार में लेकिन हम लेना ही नहीं चाहते। हमें ये लगता है कि लो अभी हमें इतनी भी समझ नहीं है, सड़क तो बनी हुई है, हम चले जाएँगे और हम कहीं न कहीं तो फिर पहुँच ही जाएँगे। तो आप पहुँचेंगे? नहीं पहुँचेंगे ना। यही बात आप ये देखिए कि ये कुरान जो है ये हमारा रोड मैप है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे साइन बोर्ड लगे होते हैं ना, एक-एक आया इज़ अ साइन बोर्ड कि इधर मुड़ जाओ, इधर जाना है, इधर नहीं जाना, यहाँ से चलते तुम जन्नत में पहुँच जाओगे। और अगर तुम रास्ते में कहीं भी एग्ज़िट लेते हो, तो फौरन रास्ते पे चढ़ जाओ, ये भी इसी कुरान में बताया गया है। लेकिन अगर तुम नहीं वापस चढ़ते हो, तो तुम फिर बहुत दूर, बहुत खसारा पाने वालों में हो जाओगे। लेकिन आप ये देखिए, आपको जगह-जगह ग्रीन लाइट और रेड लाइट मिलती है। ग्रीन लाइट इज़ लाइक शाबाश गुड, आप आगे चलते जाओ, शाबाश बहुत अच्छा है। जहाँ पे रेड लाइट आती है, हम स्टॉप करते हैं ना, वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि रुक जाओ यहाँ पे। अल्लाह सुब्हानहू तआला के वो अहकामात जिस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है कि ये नहीं करना। अब आप सोचें कि आप रेड लाइट क्रॉस करके आगे जा सकते हैं। दुनिया की ज़िंदगी में रेड लाइट क्रॉस करते हुए हमारी जान निकल जाए। अब वहाँ पे जो कैमरे लगे हुए हैं, अब हमें तो ये बताया गया ना कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, देखो अगर तुम क्रॉस करोगे तो तुम्हें टिकट आ जाएगा। फिर भी जान निकल जाती है कि वहाँ पे स्टॉप करना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार-बार समझाते हैं कि देखो, अगर तुम ये रेड लाइट क्रॉस करोगे तो तुम्हें टिकट मिलेगा, तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, फिर भी हमें डर ना लगे। और अगर रास्ते में हमें पुलिस की गाड़ी नज़र आ जाए ना, तो हम गाड़ी सही चलाते-चलाते भी हमारा दिल काँपना शुरू हो जाता है कि कहीं हम गलत तो नहीं चला रहे। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार-बार फरमा रहे हैं कि देखो आई एम वॉचिंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारे लिए एक-एक जो तुम अमल कर रहे हो, यहाँ पे फरिश्ते बैठे हुए वो एक-एक अमल लिख रहे हैं। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला जो तुम्हारे दिल की हालत है वो भी बयान कर देगा, तो फिर हमें डरना चाहिए ना।
ہم کیسے صحابہ کی زندگیاں جب پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ روتے تھے، کس طرح سے دعائیں مانگتے تھے، کس طرح سے ان کی زندگیاں جو ہے وہ عمل کے لحاظ سے کس لیول پہ تھی، اس لیے کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس دنیا میں جو وقت گزارا ہوا ہے اس کا جواب دینا ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ جیسے ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں کہ ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ہم واقعی ہمارے دل میں یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو آزاد پیدا کیا ہے، وہ اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتا ہے۔ بابا نہیں کر سکتا، انسان اپنی مرضی سے آف کورس کر سکتا ہے، لیکن اس کا جواب دہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جو حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے تھے اس کے مطابق زندگی گزار کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو، اور اسی کے مطابق جنت و دوزخ کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اس پارے کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں 25واں پارہ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 47 سے، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پیارا حکم ہے۔ سب سے پہلا آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یردو، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم، اور نہیں نکلتا کوئی پھل اپنے غلافوں میں سے، اور نہ حاملہ ہوتی ہے کوئی مادہ اور نہ جنتی ہے، مگر اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے۔ اور جس دن وہ ان کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے شریک، تو وہ کہیں گے کہ ہم عرض کرتے ہیں تجھ سے کہ نہیں ہے ہم میں سے کوئی اس بات کا گواہ۔ اور اب دیکھیے کہ سب سے پہلی آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے نا پہلے بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کوئی پتا بھی اپنے درخت سے نہیں گرتا، اور وہ گر کر کیا مٹی میں مل جاتا ہے کہ اس کو کوئی کھا جاتا ہے یا ہوائیں لے کے اڑ جاتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بھی علم ہے۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ جن کو وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ نہیں ان کے لیے کوئی جائے پناہ۔ نہیں تکتا انسان بھلائی کی دعائیں مانگنے سے، اگر پہنچ جاتی ہے اس کو تکلیف تو نا امید ہو جاتا ہے اور آس توڑ بیٹھتا ہے۔ اور اگر مزہ چکھاتے ہیں ہم اس کو اپنی رحمت کا، تکلیف کے بعد جو پہنچی ہوتی ہے اسے، تو وہ ضرور کہتا ہے کہ یہ میرے لیے تھی، اور نہیں میں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ انسان اتنا نہ شکر ہے۔ اب خود اپنی ذات میں دیکھیے کہ جیسی ہماری مشکلیں آتی ہیں تو ہم کیسے سجدے پہ سجدہ، کیسے ہماری آنسو بھی نہیں رکتے ہیں، ہماری دعائیں بھی اتنی لمبی ہو جاتی ہیں، اور جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کر دیتے ہیں، آہستہ آہستہ ہماری زندگیاں پھر ویسی نارمل حالت میں چلی جاتی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کیا کہتا ہے کہ نہیں میں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف تو یقیناً میرے لیے اس کے پاس بھی خوشحالی ہوگی، پر ضرور جتائیں گے ہم ان کو جنہوں نے کفر کیا جو کچھ یہ کرتے ہیں، اور ضرور مزہ چکھائیں گے ہم ان کو سخت عذاب کا۔ اور جب ہم نعمت سے نوازتے ہیں انسان کو تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب پہنچتی ہے اس کو تکلیف تو کرنے لگتا ہے دعائیں لمبی چوڑی، اور کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن ہو اللہ کی طرف سے پھر تم اس کا انکار کرو، تو کون ہے اس سے بڑھ کر گمراہ، اس سے جو مخالفت کرے اور وہ دور کی مخالفت میں نکل جائے۔ ان قریب دکھائیں گے ہم انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے ان پر یہ کہ قرآن حق ہے۔ کیا نہیں ہے یہ کافی تمہارے رب کے بارے میں کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ خبردار رہو، یقیناً یہ شک میں ہے ملاقات کے بارے میں اپنے رب سے، خبردار رہو کہ بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہاں پہ یہ سورہ مکمل ہوتی ہے، اور الحمدللہ اب ہم کہتے ہیں سورہ شورى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم عین سین قاف حروف مقطعات ہے، اور اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اسی طرح وہی بھیجتا ہے وہ تمہاری طرف اور ان لوگوں کی طرف جو تم سے پہلے تھے، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ بلند و برتر اور عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اپنے اوپر سے، اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، اور معافی مانگتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یہ الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا اس دنیا میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کے تو فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ خبردار رہو کہ بے شک اللہ ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا کارساز، اللہ نگران ہے ان پر، اور نہیں ہو تم ان پر کوئی دروغہ۔ اور اسی طرح ہم نے وحی کیا ہے تمہاری طرف قرآن عربی، تاکہ تم خبردار کرو مرکزی شہر مکہ والوں کو اور جو اس
اس کے ارد گرد ہیں، اور خوف دلواؤ جمع ہونے کے دن کا نہیں ہے جس میں کوئی شک، اور جس میں اس روز ایک فریق بہشت میں جائے گا اور ایک فریق دوزخ میں جائے گا۔ اور اگر چاہتا اللہ تو کر دیتا ان کو جماعت ایک ہی، لیکن وہ داخل کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں، اور ظالم لوگ کے نہیں ہے ان کے لیے کوئی ساتھی اور کوئی مددگار۔ دیکھیں یہاں پہ دعا کریں کہ اللہم فقہنا فی الدین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کر اور ہمیں چن لے ان لوگوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کو تو نے راہ ہدایت کے لیے چنا ہے۔ آمین ثم آمین۔ کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اس کے سوا دوسروں کو کارساز؟ سو اللہ ہی تو ہے کارساز، اور وہی زندہ کرے گا مردوں کو، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو، اور وہ اختلافات کرتے ہو تم جس میں کسی طرح کا، بس اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہی ہوگا، وہی میرا رب ہے اور اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ پیدا کرنے والا آسمان و زمین کا، اسی نے بنائے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے اور جانوروں کے بھی جوڑے، وہ تم کو پھیلاتا ہے اسی طریقے سے، نہیں ہے اس سے ایسی کوئی اور چیز، اور وہ سنتا ہے دیکھتا ہے، اور اسی کے پاس ہے کنجیاں آسمانوں اور زمین کی، فراخ کر دیتا ہے وہ رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس نے مقرر کیا تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا تھا جس کا نوح کو، اور جس کی ہم نے وہی بھیجی اے نبی تمہاری طرف، اور وہ حکم دیتا تھا جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو، یہ کہ قائم رکھو دین کو اور نہ پھوٹ ڈالنا اس میں، بہت ناگوار ہے مشرکوں کو وہ تم بلاتے ہو ان کو جس کی طرف اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنی بارگاہ میں جس کو چاہتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اس کو جو رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو پلٹ پلٹ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے والے ہوتے ہیں۔ اور نہیں فرقوں میں بٹے وہ مگر اس کے بعد جو آ چکا ان کے پاس علم ضد میں آپس کی، اور اگر نہ ہوتی ایک بات پہلے سے تمہارے رب کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے تو فیصلہ کر دیا جاتا ان میں، اور یقیناً وہ لوگ جو وارث ہوئے کتاب کے ان کے بعد وہ شک میں ہے اس کی طرف سے، بڑے تردد والے شک میں۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اسی دین کی طرف دعوت دو اور اسی پر قائم رہو جیسا کہ تم کو حکم دیا گیا ہے، اور نہ پیروی کرو ان کی خواہشات کی، اور کہہ دو کہ ایمان لایا میں اس پر جو نازل فرمائی اللہ نے مجھ پر کتاب، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انصاف کروں تمہارے درمیان، اللہ ہی ہمارا رب اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، نہیں کچھ بحث و تکرار ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ جمع کرے گا ہم سب کو اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیں ہم کتنی دفعہ ایک ہی بات پڑھ رہے ہیں نا، کہ لوٹ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے۔ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلے کر لے گا کہ کون سچ ہے اور کون جھوٹا ہے، اور وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ قبول کر لیا ہو اسے، ان کا جھگڑا باطل ہے اس کے رب کے نزدیک، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ اور میزان بھی، اور کیا تم کو معلوم ہے کہ شاید قیامت کی گھڑی قریب ہی ہو؟ جلدی مچا رہے ہیں اس کے لیے وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اس قیامت پر، اور وہ جو مومن ہے وہ ڈرتے ہیں اسے اور جانتے ہیں کہ وہ یقینی ہے۔ خبردار رہو، بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں قیامت کے بارے میں وہ گمراہی میں ہے بہت دور کی۔ اللہ مہربان نے اپنے بندوں پر وہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زور آور ہے اور غالب ہے، اور جو شخص طلبگار ہو آخرت کی کھیتی کا ہم اضافہ کر دیں گے اس کے لیے اس کی کھیتی میں، اور جو طلبگار ہو دنیا کی کھیتی کا ہم دیں گے اس کو اسی میں سے کچھ، اور نہ ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ۔ یہاں پہ دعا کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ ہمیں دنیا بھی دے اور آخرت بھی ہمیں احسن طریقے کی عطا کر، آمین ثم آمین۔ کیا ان کے ایسے شریک ہے جنہوں نے مقرر کیا ہے ان کے لیے ایسا دین کہ وہ نہیں حکم دیا جس کا اللہ نے، اور اگر نہ ہوتی ایک بات طے شدہ تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن پہلے سے لکھا ہوا ہے، اگر اس کا فیصلہ نہ کر دیا جاتا تو آج ان پر قیامت کا دن آ جاتا، اور یقیناً جو ظالم ہیں ان کے لیے عذاب ہے درد دینے والا۔ تم دیکھو گے ظالموں کے کہ ڈر رہے ہوں گے اس انجام سے جو انہوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے کمایا، اور وہ پڑھ کر رہے گا ان پر، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال وہ ہوں گے بہشت کے باغوں میں، ان کے لیے ہے جو کچھ وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس، اور یہی اللہ کا بہت بڑا فضل ہوگا۔ اور آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ انعام ہے جس کی بشارت دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو کہ وہ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک اعمال، کہہ دو کہ نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی صلہ سوائے محبت قرابت داروں کی، اور جو بھی کماتا ہے کوئی نیکی ہم بڑھا دیں گے اس کے لیے اس میں ثواب، بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے بہتان گھڑ
लिया है अल्लाह पर झूठा, बस अगर चाहे अल्लाह तो मोहर लगा दे तेरे दिल पर और मिटा देता है अल्लाह बातिल को और साबित कर देता है हक को अपनी बातों से। बेशक वो वाकिफ है दिलों की बातों से, और वही तो है जो कबूल करता है तौबा अपने बंदों की और माफ फरमाता है बुराइयों से, और वो जानता है जो कुछ तुम करते हो। अल्लाह अकबर। और दुआ कबूल फरमाता है उन लोगों की जो ईमान लाए और अमल करते रहे नेक, और मजीद अता करता है उनको अपने फजल से, और जो काफिर हैं उनके लिए सख्त अजाब है। और अगर फराखी कर देता अल्लाह रिस्क में अपने बंदों के लिए तो वो सरकशी करने लगते हैं जमीन में, लेकिन वो नाजिल करता है अंदाजे के साथ, तो जो कुछ वो चाहता है बेशक वो अपने बंदों को खूब जानता है और देखता है। और आयत नंबर 28 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि और वही तो है जो नाजिल फरमाता है बारिश उसके बाद कि जब लोग मायूस हो गए, और फैला देता है अपनी रहमत को, और वो कारसाज़ लायके हमद है। और इसी की निशानियों में से है तख्लीक आसमान और जमीन की तख्लीक भी, और वो जो फैला रखी है उसने इसमें जानदार मखलूक, और वो उनके जमा कर लेने पर जब चाहे पूरी तरह से कादिर है। और जो वाकया होती है तुम पर कोई मुसीबत, सो वो कमाई है तुम्हारे अपने हाथों की। अंडरलाइन कीजिए इस आया को और गौर कीजिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, और जो पहुंचती है तुम्हें कोई मुसीबत, नकरा है कोई मुसीबत, फबिमा का सबत अयदीकुम, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। व याफू अन कसीर, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बहुत से गुनाह यूं ही तुम्हारे माफ कर देते हैं। और ये गौर करने वाली और सोचने वाली आया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और नहीं तुम आजिज कर सकते जमीन में अल्लाह को, और नहीं है तुम्हारे लिए सिवाय अल्लाह के कोई दोस्त और मददगार। और आयत नंबर 33 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उसी की निशानियों में से है जहाज समंदर में पहाड़ जैसे, और अगर वो चाहे तो ठहरा दे हवा को कि रह जाएं खड़े उसकी सतह पर। यकीनन इसमें निशानियां हैं हर उसके लिए जो सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला है। या वो उनको तबाह कर दे बसबब उन्होंने जो अपने अमाल से कमाया, और माफ कर दे वो बहुतों को। और जान ले वो जो झगड़ते हैं हमारी आयात में, नहीं है उनके लिए कोई जाए पना। और आयत नंबर 36 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बस जो कुछ दी गई है तुमको कोई शय न पायदार फायदा है उसका दुनिया की जिंदगी में, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बेहतर है और बाकी रहने वाला है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। और वो लोग जो परहेज करते हैं बड़े गुनाहों से और बेहयाई के कामों से, और जब कभी उन्हें गुस्सा आता है तो वो माफ कर देते हैं। और वो लोग जिन्होंने कबूल कर लिया फरमान अपने रब का और कायम की नमाज, और उनके मामलात बाहम मशवरे से होते हैं, और इसमें से जो कुछ हमने उनको अता किया उसमें से खुश भी करते हैं। और वो लोग कि जब की जाती है उन पर ज्यादती तो वो बदला लेते हैं। यहाँ पे गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो इंसान जिस पे ज्यादती हुई है वो उसका बदला ले सकता है, लेकिन उसकी शराइत क्या है, और बदला बुराई का तो बुराई है इसी तरह की, सो जो दरगुजर करे और इस्लाह कर दे तो इसका अजर अल्लाह के जिम्मे है, बेशक वो नहीं पसंद फरमाता जुल्म करने वालों को। यहाँ पे क्या हमें सबक मिलता है कि अगर आपको किसी ने कोई तंग किया है या कोई ऐसी बात है तो आप बराबर का उसके बदला ले सकते हैं, लेकिन जुल्म नहीं करना, उससे ज्यादा नहीं बढ़ना। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे भी बढ़ के बात बताते हैं कि अगर तुम माफ कर दो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका बहुत अजर देने वाले हैं। और आयत नंबर 41, और वो जिसने इंतकाम लिया इस पर जुल्म होने के बाद, तो ये लोग हैं कि नहीं उन पर कोई भी इल्जाम, कि इंतकाम ले सकता है इंसान लेकिन उतना ही जितना उस पर जुल्म हुआ है। सिर्फ इल्जाम तो उन पर है जो जुल्म करते हैं लोगों पर और फसाद फैलाते हैं जमीन में नाहक, यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। और वो जिसने सब्र किया और माफ किया तो बेशक ये बहुत हिम्मत वाले कामों में से है। माफ कर देना कोई आसान काम नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इंशाल्लाह हमें माफ कर देंगे, लेकिन इंसान के साथ जो हमारे मामलात हैं वो कैसे वो हम माफ करवाएंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाके उनका तो जवाब देना होगा ना। और आयत नंबर 44 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और वो जिसे गुमराह कर दे अल्लाह तो नहीं है उसके लिए कोई दोस्त इसके बाद, और तुम देखोगे जालिमों के कि जब वो देखेंगे अजाब को तो कहेंगे कि क्या है वापस लौटने का कोई रास्ता। क्यों कहेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक दफा हमें वापस लौटा दे तो हम कभी ऐसा काम ना करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और तुम उनको देखोगे कि वो पेश किए जाएंगे दोजख के सामने आजिजी करते हुए, जिल्लत से देख रहे होंगे छुपी निगाहों से, और कहेंगे वो जो ईमान लाए कि यकीनन घाटे में रहने वाले तो वो है जिन्होंने खसारे में डाला अपने आप को और अपने घर वालों को क़यामत के दिन। आप देखिए गौर कीजिए कि ना सिर्फ खुद बल्कि अपने घर वालों को खसारे में डाल दिया। इसमें आप जरा जो भी आप दौरा कुरान सुने, आप देखिए अगर आप एक माँ हैं तो अगर आपने अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं किया, उनको उनकी बुराइयों से नहीं सही तरह से रोकते, अक्सर एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारी अगली नस्ल, खासतौर पे आप देखिए जरा उनके कपड़े पहनने की जो सिचुएशन है कि वो किस हाल में घरों से बाहर निकलते हैं, और अगर माँ को ये एहसास ही ना हो
वो अपने बच्चों को ये बता ही नहीं रही है। आपके बच्चों को कोई नहीं ये बताएगा कि वो गलत तरह से तैयार होके बाहर आए हैं या उन्होंने किस तरह की ड्रेसिंग की है, सिर्फ आप ही अपने बच्चों को बता सकते हैं। तो प्लीज शर्माइए मत अपने बच्चों को कहने के लिए। उनको आग की तरफ ले जाने वाली कई दफा माँ ही होती है। शुरू से उनको ये कह के यू आर लुकिंग सो क्यूट, यू आर लुकिंग सो नाइस, और इतनी प्यारी लग रही हो, और ऐसे ऐसे कपड़े पहना के बच्चियों को बाहर निकालती हैं, फिर उनको आखिर में आदत हो जाती है और फिर उनके आंसू नहीं रुकते जब वो उनके काबू में नहीं आते। तो आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे फरमाया कि आग में ले जाने वाले घर वाले ही होते हैं और घर वालों को भी आग की तरफ लेके जाते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं खबरदार रहो, बेशक जालिम लोग हमेशा के अजाब में रहेंगे। ये जुल्म है अपनी औलाद पे, ये जुल्म है अपने जानने वालों पे कि अगर आप उनको खैर की खबर ना दो, अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम ना दो, हिम्मत करो और कम से कम हिकमत के साथ उनको बताओ तो सही अगर आपको पता चल गया है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ना होंगे उनके कोई दोस्त के उनकी मदद दे सके अल्लाह के सिवा, और जिसको गुमराह कर दे अल्लाह सो नहीं उसके लिए कोई भी रास्ता। हुक्म कबूल कर लो अपने रब का कबल इसके कि आप पहुंचे वो दिन नहीं टलेगा अल्लाह की तरफ से, ना होगी तुम्हारे लिए कोई जाए पना उस दिन और ना तुम्हारे लिए कोई इनकार की सूरत होगी। फिर अगर ये मुंह फेर ले तो नहीं हमने भेजा तुमको इन पर निगहबान बनाकर, नहीं तुम्हारे जिम्मे मगर पहुंचा देना। और यकीनन हम जब मजा चखाते हैं इंसान को अपनी रहमत का तो वो खुश हो जाता है। और अगर उनको पहुंचती है बुराई बस सबब इसके जो आगे भेजा उनके हाथों ने। गौर कीजिए इस बात को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर उनको पहुंचती है कोई बुराई बस सबब इसके कि जो अमल उन्होंने किए, जो अमल उन्होंने आगे भेजे, तो बेशक इंसान बड़ा ही ना शुक्रा हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमान और जमीन की, वो पैदा करता है जो वो चाहता है, अता करता है जिसके लिए चाहता है बेटियां और अता करता है जिसके लिए चाहता है बेटे। ये भी आया जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औलाद की नेमत नहीं दी होती है तो उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला की इस आया को पढ़ के थोड़ा सब्र करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला। फिर सेकंड बात मैं ये कहती हूँ कि हमेशा दुआओं का इख्तियार तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दिया है ना, दुआ करते जाएं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर हमारी तकदीर में लिखा है तो तकदीर दुआ बदल सकती है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो पैदा करता है जो चाहता है, अता करता है जिसके लिए चाहता है बेटियां और अता करता है जिसके लिए चाहता है बेटे, और या मिला जुला कर देता है उनको लड़के और लड़कियां, और करता है जिसको चाहता है बांझ। ये अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं बेशक वो जानता है और कुदरत वाला है, वो जानता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, और जो उस पर सब्र करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास बड़े अजर हैं। देखिए ये कहना मुझे पता है कि बहुत आसान है कि हम आराम से ऐसे कह देते हैं, लेकिन सब्र करने वालों का दर्जा भी तो फिर देखिए। जो अल्लाह की रजा पे राजी हो जाए तो वो हदीस कुदसी याद है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फिर मैं उसको वो भी अता कर देता हूँ जो अल्लाह की रजा पे राजी हो जाए, जो वो चाहता है। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 51 में, और नहीं है मुमकिन किसी बशर के लिए कि बात करे इससे अल्लाह मगर वही के जरिए या पीछे से पर्दे के, या भेज दे कोई पैगंबर फरिश्ता तो वो वही करे उसके हुक्म से जो वो चाहे, बेशक वो बुलंदो बरतर और हिकमत वाला है। और इसी तरह वही किया हमने तुम्हारी तरफ कुरान अपने हुक्म से, नहीं जानते थे तुम कि क्या होती है किताब और ना ईमान, लेकिन बनाया है हमने उसको नूर के हिदायत करते हैं हम इससे जिसको चाहते हैं अपने बंदों में से, और बेशक तुम रहनुमाई करते हो सीधी राह की तरफ। और आयत नंबर 53 जो इस सूरह की आखिरी आया है कि रास्ता अल्लाह का जो मालिक है, जो कुछ है आसमान में और जो कुछ है जमीन में, खबरदार रहो अल्लाह की तरफ रुजू होंगे सब के सब मामला। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि आसमान और जमीन में जो कुछ भी इसके अंदर है सब का मालिक अल्लाह सुब्हानहू तआला है। हम भी तो इसी के दरमियान में है ना, तो जिसका मालिक अल्लाह है तो फिर उसको अल्लाह पर ही तवक्कल करना चाहिए ना, कि हर मामला अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ ही लौट के जाना है। जब हमारा मालिक इतनी मोहब्बत करने वाला कि उसको पता है कि मेरे बंदे के लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, तो फिर हमें अपने मामले अल्लाह सुब्हानहू तआला के सुपुर्द करके सुकून के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह पर तवक्कल करने वाले बन जाए। अगर हम अल्लाह पर तवक्कल नहीं करेंगे तो बेचैनियां खत्म नहीं होंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये तौफीक अता करे, क्योंकि अल्लाह की तौफीक के बगैर तो ये भी मुमकिन नहीं है कि हम अल्लाह पर तवक्कल कर सकें। अब इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं सूरत अज़-ज़ुख़रुफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम हरूफ मुक़त्तात हैं जिसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं। वल किताबिल मुबीन, कसम है किताब मुबीन की, यकीनन हमने बनाया है इसको कुरान अरबी ताकि तुम समझो।
और बेशक ये असल किताब लौह महफूज में हमारे पास बुलंद मर्तबा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला और हिकमत वाला है। तो क्या हम फिर देंगे तुमसे ये नसीहत मोड़कर इस बिना पर कि तुम हो लोग हद से गुजरने वाले? और कितने ही भेजे थे हमने पैगंबर पहले लोगों में, और नहीं आता था उनके पास कोई पैगंबर मगर वो करते थे इसका मजाक। और आयत नंबर 1 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो हलाक कर दिया हमने जो ज्यादा थे इनमें ताकत में, और गुजर चुकी मिसालें पहलों की। और अगर तुम इनसे पूछो कि किसने पैदा किया आसमान और जमीन को, तो जरूर कह देंगे कि उनको पैदा किया उसने जो गालिब है, इल्म वाला है। और आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वो जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना और बनाए तुम्हारे लिए इसमें रास्ते ताकि तुम राह रास्त पर चलो, और वो जिसने नाजिल किया आसमान से पानी एक अंदाजे के साथ, फिर हमने जिंदा किया इससे मुर्दा जमीन को, इसी तरह तुम निकाले जाओगे। और वही है जिसने बनाए जोड़े सब चीजों के, और बनाई तुम्हारे लिए कश्तियां और चौपाए जिन पर तुम सवारी करते हो, ताकि तुम जम कर बैठो इनकी पीठों पर, फिर याद करो नेमत को अपने रब की, जब बैठ जाओ इन पर तो कहो सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बना लमुनक़लिबून। कहो पाक है वो जिसने मुसख्खर कर दिया हमारे लिए उनको, और ना थे हम इसको काबू में लाने वाले, और बेशक हम अपने रब की तरफ जरूर लौट कर जाने वाले हैं। और मुकर्रर कर ली है उन्होंने इसके लिए उसके बंदों में से औलाद, बेशक इंसान न शुक्र है सरी तौर पर, क्या बना ली है उसने इनमें से जो उसने पैदा की बेटियां, और तुमको नवाजते हैं बेटों से। और आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, हालांकि जब खुशखबरी दी जाती है उनमें से किसी को उस लड़की की उसने बयान किया है रहमान के लिए मिसाल, तो वो पड़ जाता है इसका चेहरा स्याह और गम से घटने लगता है। कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए तो बेटियां मुकर्रर कर देते हैं कि ये अल्लाह की बेटियां, फरिश्तों को कहते थे। तो जब खुद इनको खबर मिलती है बेटी की, तो इनका चेहरा स्याह हो जाता है गम से। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए उनकी नजर में कि जो घटिया चीज है वो अल्लाह के लिए खास कर देते हैं? और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, क्या वो हस्ती, मतलब औरत के बारे में है, जो परवरिश पाए जेवरों में और वो बहसो हुज्जत में गैर फासी हो। और अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाती है कि वो हस्ती जो परवरिश पाए जेवरों में, तो इससे पता चलता है कि औरत जो है उसका जो शौक है जेवर पहनने का, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे अंदर ही रख दिया हुआ है, इसीलिए तो हमें पसंद आते हैं। और ठहरा लिया है उन्होंने फरिश्तों को, और वो जो कि रहमान के बंदे हैं औरतें, क्या वो हाजिर थे उनकी पैदाइश के वक्त? अनकरीब लिख ली जाएगी उनकी शहादत और उन पर बाज पुरस होगी। और वो कहते हैं कि अगर चाहता रहमान तो ना करते हम उनकी इबादत, नहीं है उनको इसका कुछ इल्म नहीं, ये मगर सिर्फ अटकल दौड़ाते हैं। या हमने दी थी उनको किताब इससे पहले कि ये कि उससे इस्तदलाल करते हो, बल्कि वो कहते हैं कि यकीनन हमने पाया है अपने बाप दादों को एक तरीके पर, और यकीनन हम इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। और इसी तरह नहीं भेजा हमने तुमसे पहले किसी बस्ती में कोई खबरदार करने वाला, मगर कहा वहां के खुशहाल लोगों ने कि यकीनन हमने पाया है अपने बाप दादा को एक तरीके पर, और यकीनन हम उन्हीं के नक्शे कदम की पैरवी करने वाले हैं। कहा पैगंबर ने कि अगरचे मैं लाया हूं तुम्हारे पास ऐसा तरीका जो ज्यादा सही है इससे कि पाया तुमने जिस पर अपने बाप दादा को, तो उन्होंने कहा कि यकीनन हम इसका जो तुम दिए जाते हो हम उसका इनकार करते हैं, तो हमने इंतकाम लिया उससे, सो देख लो कि कैसा अंजाम है झुटलाने वालों का। अब यहाँ पे देखिए कि जब हमारी जिंदगी में कुरान नहीं खुला होता, अगर हमें कोई अल्लाह का पैगाम बताता है ना, तो हम कहते हैं वो फनेटिक हो गया, इसको देखो जरा ये सारा वक्त ऐसी बातें करता रहता है। हमारी क्या अम्मी को नहीं पता था कि ये रस्में हमने करनी है कि नहीं? हमारे दादा को नहीं पता था, हमारे घरों में तो हमेशा से ऐसे होता रहा। बिल्कुल वही सोच अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ बयान की है कि इल्म नहीं था ना, तो उनको किताब का नहीं पता था कि अल्लाह ने उसमें क्या अहकामात दिए हैं। और इल्म वाला जब उनको कोई बात कहता है तो वो इनकार ही कर देते हैं कि हमने तो वही करना है जो हमारे बाप दादा कर रहे थे, तो आज हम अपने आप को करेक्ट करें। और आयत नंबर 26 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब कहा इब्राहिम ने अपने बाप और अपनी कौम से कि बेशक मैं बेजार हूं इनसे जिनकी तुम इबादत करते हो, मगर वो जिसने पैदा किया तो बेशक वही मुझको जल्द हदायत देगा। और इस इब्राहिम ने छोड़ी यही बात बाकी रहने वाली अपनी औलाद में, ताकि वो रुजू करते रहे, बल्कि मैं मालो मता देता रहा उनको और उनके बाप दादों को, यहाँ तक कि आप पहुंचा उनके पास हक और रसूल साफ साफ बयान करने वाला। और जब आया उनके पास हक तो कहने लगे कि ये तो जादू है, और यकीनन हम इसका इनकार करते हैं। और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं नाजिल किया गया ये कुरान किसी ऐसे आदमी पर इन दोनों बस्तियों में से जो अजीम है। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि इतने बड़े बड़े सरदार हैं, तो देखो ताइफ की इतनी बड़ी बस्ती है, इतनी बड़ा एरिया है, तो वहां पे जो बड़े बड़े सरदार हैं उन पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान नाजिल करता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, क्या वो बांटते हैं रहमत को तेरे रब की? हमने बांट रखा है इनको दरमियान उनकी मईशत को दुनिया की जिंदगी में, और हमने बुलंद किए उनमें से
سے बास के बास पर दर्जात, ताकि बनाए उनमें से बास को बास का खिदमतगार, और रहमत तेरे रब की कहीं बेहतर है इससे जो कुछ ये जमा करते हैं। और यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो दुनिया में डिफरेंट दर्जात है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही बनाए हैं, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आजमाए कि इंसान जो है जिसको अल्लाह ने नवाजा है, तो वो किस तरह की जिंदगी गुजार रहा है, क्या वो उसका हक दे रहा है जो उससे नीचे वाले हैं, और नीचे वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला आजमाना चाहते हैं कि क्या वो सब्र करते हैं कि नहीं करते। ये अल्लाह की बांट है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर इंसान को जिस भी दर्जे पर रखा है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ये बिल्कुल एक स्टेज की तरह, जैसे हर कोई अपना अपना किरदार अदा करता है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद वो अपना यूनिफॉर्म जो भी उसने पहने होते हैं कपड़े वो उतारता है, तो सब बराबर हो जाते हैं ना। इसी तरह से इस दुनिया का जो लिबास है, जब हम उतारेंगे तो क़यामत के दिन हम सब एक लेवल पे हो जाएंगे, और वहां पे जो अमल किया होगा, जो हमारा किरदार हमने इस दुनिया में निभाया होगा ना, अच्छा या बुरा, उसका फिर अजर हमें आखिरत में मिलेगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 33 में, और अगर ना होता ये ख्याल कि हो जाएंगे सब इंसान एक ही जमात, तो हम बना देते उनके लिए जो कुफर करते हैं रहमान के साथ, उनके घरों की छतें चांदी की, और सीढ़ियां भी जिन पर वो चढ़ते हैं, और उनके घरों के दरवाजे भी, और तख्त भी जिस पे वो तकिया लगाए बैठे हैं, और सोने की हो जाते वो भी, और नहीं है सब कुछ मगर ये थोड़ा सामान दुनिया की जिंदगी का, और आखिरत तेरे रब के नजदीक मुत्तकियों के लिए है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं दुनिया की जिंदगी तो इतनी हकीर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मच्छर के पर के ऊपर जो पैरासाइट होता है ना, उतनी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक उसकी अहमियत नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ये जो काफिर है ना, इनकी घरों की छतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला सोने की बना देते, इनकी सीढ़ियां चांदी की बना देते, वो मसनदों पे तकिए लगाए बैठे होते, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ये दुनिया की जिंदगी इतनी हकीर है, लेकिन इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं नवाजते कि कहीं मुत्तकी लोग देखकर ये ना सोचें कि ये सही रास्ते पे हैं, इसलिए तो अल्लाह ने इतना नवाजा है। लेकिन आखिरत का घर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो मुत्तकियों का होगा जो हमेशा रहने वाला है। और आयत नंबर 36 को भी गौर से सुनिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो कोई तगाफल करे जिक्र से रहमान के, तो हम मुकर्रर कर देते हैं उस पर एक शैतान, तो वो हो जाता है उसका साथी। अल्लाह अकबर। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जिक्र से गाफिल होता है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए एक शैतान उसका दोस्त बना के उसके साथ छोड़ देते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और ये शैतान रोके रखते हैं उनको रास्ते से, और वो समझते हैं कि वो हदायत पर हैं। अल्लाह अकबर। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। और आयत नंबर 38 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं यहाँ तक कि जब आएगा हमारे पास तो कहेगा इससे शैतान के आकाश होता मेरे और तुम्हारे दरमियान फासला दो मशरकों का, तो तू बड़ा ही बुरा साथी था। और आयत नंबर 39, और हरगिज नहीं फायदा दे सकती तुम्हें ये बात आज के दिन जबकि जुल्म करते रहे हो तुम, तो ये कि तुम सब अजाब में शरीक होगे। तो क्या तुम सुना सकते हो बहरे को, या रास्ता दिखा सकते हो अंधे को, और उससे जो गुमराही में है खुली हुई। और आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ए नबी, ख्वाह ले जाए हम तुमको इस दुनिया से, तो बहरहाल इनसे हम इंतकाम लेकर रहेंगे, या दिखा दे तुम्हें वो जिसका हमने इनसे वादा किया है, बिलाशुबा हम इस पर कुदरत रखते हैं, बस मजबूती से थामे रहो उसे जो वही की गई है तुम्हारी तरफ, बेशक तुम इस रास्ते पर हो जो सीधा रास्ता है, और बेशक ये कुरान नसीहत है तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए, और तुमसे अनकरीब पूछगिछ होगी। और पूछ देखो इनसे जिन्हें भेजा हमने तुमसे पहले रसूलों में से, कि क्या हमने ठहराए थे सिवाय रहमान के और माबूद कि उनकी इबादत की जाए, और यकीनन हमने भेजा मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन की तरफ और उसके सरदारों की तरफ, और उसने कहा कि बेशक मैं हूँ भेजा हुआ रब्बुल आलमीन की तरफ से। फिर जब आया वो उनके पास हमारी निशानियों के साथ, तो वो इसकी निशानियों का मजाक उड़ाने लगे, और नहीं दिखाते हम उनको कोई निशानी मगर वो होती है बड़ी पहली से, और पकड़ लिया हमने उनको अजाब में ताकि वो बाज आ जाए। और वो कहने लगे कि ए जादूगर दुआ कर हमारे लिए अपने रब से मुताबिक इसके जो उसने अहद किया तुझसे, बेशक हम हदायत पर आ जाएंगे। सो जब हम दूर कर देते हैं उनसे अजाब, तो वो अहद शिकनी करने लगते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि देखिए मुश्रिकीन मक्का पर जब कहत आया था, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो आके कहा कि आप अपने रब से हमारे लिए दुआ करें तो हम ईमान ले आएंगे। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और कहत उनसे दूर हो गया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो फिर अपनी पहली हालत में चले गए, और मुनादी करवाई फिरौन ने अपनी कौम में, कहने लगा कि ए मेरी कौम, क्या नहीं मेरे लिए हुकूमत मिस्र की, और ये नहरें जो बह रही हैं मेरे महल के नीचे, क्या नहीं तुम देखते हो, क्या मैं बेहतर हूँ इससे वो जो बेइज्जत है और ना ही कर सकता है साफ गुफ्तगू। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में वो कह रहे हैं, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो हकलाते थे, इसीलिए वो दुआ भी थी रब्बी इश्रह ली सदरी जो हम पढ़ते हैं ना, वो हजरत मूसा को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि जब तुम फिरौन के पास जाओगे तो तुम ये दुआ पढ़ना। और हजरत मूसा ने अपने भाई के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला
से फरमाया था कि वो साफ बात करता है तो उसको मेरा मददगार बना दे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को उनके साथ भेजा था। और आयत नंबर 53 के मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि क्यों नहीं उतारेंगे उस पर कंगन सोने के या आते उसके साथ फरिश्ते जमा होकर, और बस बेअकल कर दिया उसने अपनी कौम को, तो उन्होंने उसकी अताअत की। वो लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते थे ना, उसके बारे में कहते थे कि उनको तो बेअकल ही कर दिया उसने, बेशक वो थे बड़े नाफरमान लोग। और आयत नंबर 55, फिर जब उन्होंने हमें खफा किया तो हमने इंतकाम लिया उनसे और गर्क कर दिया हमने उन सब के सब को, तो बना दिया हमने उनको गए गुजरे और एक इबरत बाद में आने वालों के लिए। और जब बयान की गई मरियम के बेटे की मिसाल, तो तेरी कौम के लोग इससे चिल्ला उठे और कहने लगे कि भला हमारे माबूद अच्छे हैं या वो ईसा। नहीं बयान की है उन्होंने ये मिसाल तुमसे मगर सिर्फ झगड़ने को, हकीकत यह है कि हम है ही लोग झगड़ालू। नहीं था वो मगर एक बंदा फजल किया हमने जिस पर, और बना दिया हमने उसको नमूना बनी इसराइल के लिए। और अगर हम चाहते तो बना देते तुम में से फरिश्ते जमीन में जो तुम्हारे जानशी होते, और यकीनन वो ईसा निशानी है क़यामत की, तो ना हरगिज शक करो इसमें और मेरी इत्तबा करो, यही सीधा रास्ता है। और ना रोक दे कहीं तुम्हें शैतान, बेशक वो तुम्हारा इलानिया दुश्मन है। और जब आए ईसा खुली निशानियां लेकर तो कहा कि यकीनन मैं लेके आया हूं तुम्हारे पास हिकमत, ताकि खोल खोल कर बयान कर दूं तुम्हारे लिए बास बातें वो जिसमें तुम इख्तलाफ करते हो। सो डरो अल्लाह से और मेरी अतात करो। और आयत नंबर 64, बेशक अल्लाह वही है मेरा रब और तुम्हारा रब, बस इसी की इबादत करो, यही तरीका सीधा है। फिर इख्तलाफ किया आपस में गुरोहों ने उनमें से, सो खराबी है उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया, और अजाब है दर्दनाक दिन के लिए। और नहीं मुंतजिर हैं ये मगर क़यामत के कि आ मौजूद हो उन पर नागहान और वो खबर तक ना रखते हो। और आयत नंबर 67 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि आपस के दोस्त इस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय मुत्तकी लोगों के। यहाँ पे आप जरा ये देख लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फरमाया है कि सिवाय मुत्तकी दोस्तों के, कि आपके दोस्त क्या ऐसे हैं जो आपको अल्लाह की राह में बुलाने वाले हैं। अगर आप कभी कोई गलती करते हैं, खुदा न खास्ता से बात करते हुए किसी के बारे में चुगली लग जाती है, या किसी के ना होते हुए उसकी बात करते हैं, तो वो आपको रोकते हैं इन बातों से। ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इन पे गौर कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि आपस के दोस्त उस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय मुत्तकियों के। और ए मेरे बंदो, नहीं कुछ खौफ तुम पर आज के दिन, और ना ही तुम गमगीन होगे, कौन लोग जो मुत्तकी होंगे। ये हैं वो जो ईमान लाए हमारी आयतों पर और रहे फर्माबरदार, दाखिल हो जो बहिश्त में तुम और तुम्हारी बीवियां। गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि तुम और तुम्हारी बीवियां, तुम्हें खुश किया जाएगा आज के दिन, ले फिरेंगे उनके पास तश्तरियां सोने की और आभोरे, और वहां होंगी वो चीजें जो भाती हैं जी को और लज्जत देती हैं आंखों को, और तुम इसमें हमेशा रहोगे। और ये है वो जन्नत जिसके तुम वारिस बना दिए गए हो, इसके सिले में जो कुछ तुम अमल करते थे, और तुम्हारे लिए इसमें मेवे हैं कसरत से जिनको तुम खाओगे। बेशक मुजरिम लोग जहन्नम में होंगे हमेशा रहने वाली, ना हल्का किया जाएगा उनसे अजाब, और वो उसमें ना उम्मीद होकर पड़े रहेंगे। और नहीं जुल्म किया हमने उन पर, बल्कि वही थे जो खुद अपने ऊपर जुल्म करते थे। और आयत नंबर 77, और वो पुकारेंगे कि ए मालिक, दोजख के निगरान, ये दरोगा होगा दोजख का, उसको वो पुकारे होंगे कि मौत ही डाल दे हम पर तुम्हारा रब। वो कहेगा कि बेशक तुम हमेशा इस हालत में रहने वाले हो। यकीनन लेकर आए थे हम तुम्हारे पास हक, लेकिन तुम में से अक्सर हक से ना खुश रहते थे। क्या उन्होंने ठहरा रखी कोई बात, तो हम भी कुछ ठहराने वाले हैं। क्या ये ख्याल करते हैं कि हम नहीं सुनते उनकी पोशीदा बातों को और उनकी सरगोशियों को। गौर कीजिए इस बात पे, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो ख्याल करते हैं कि नहीं हम सुनते उनकी सरगोशियों को और पोशीदा बातों को, क्यों नहीं, और हमारे फरिश्ते उनके पास लिख लेते हैं। कह दो कि अगर होती रहमान के लिए औलाद, तो मैं सबसे पहले इसकी इबादत करने वाला होता। और आयत नंबर 82 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि पाक है रब आसमान और जमीन का, रब है अर्श का, इससे जो वो बयान करते हैं। तो छोड़ दो उन्हें इनकी बेहुदा बातें करने में और खेल तमाशा करने पे, यहाँ तक कि देख लें उस दिन का जिसका उनसे वादा किया गया है। और वही है जो आसमान में माबूद है और जमीन में भी माबूद है, और वो है हिकमत वाला और इल्म वाला। हमें यही लगता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत में हमसे सवाल करेंगे, आखिरत में हम जवाब देंगे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि दुनिया में भी वही तुम्हारा माबूद है, और दुनिया की जिंदगी में भी जो अमल कर रहे हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला इज वॉचिंग यू। और बहुत बाबरकत है वो जिसके लिए बादशाही है आसमान और जमीन की और जो कुछ इनके दरमियान है, और उसी के पास है क़यामत का इल्म, और उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। और नहीं कुछ इख्तियार रखते वो जिनको ये पुकारते हैं इसके सिवा किसी शफाअत का, मगर जो गवाही दे हक के साथ, और
وہ جانتے ہیں، اور اگر تم ان سے پوچھو گے کہ کس نے پیدا کیا ان کو تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، تو پھر کہاں یہ بھٹکے پھر رہے ہیں۔ قسم ہے اس رسول کے قول کی کہ اے میرے رب یقیناً یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 89 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر درگزر کرو ان سے اور کہہ دو سلام، تو عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ الحمدللہ یہاں پہ یہ سورہ ختم ہوتی ہے، اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الدخان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، اور اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، بے شک نازل فرمایا ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں، بے شک ہم ہیں خبردار کرنے والے۔ یہاں پہ لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس قرآن پاک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا تھا، اور اسی میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر حکمت والے کام کا۔ یہاں پہ دیکھیے کہ ہم آخری عشرہ سے گزر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر گزر گئی ہو، یا پھر آنے والے دنوں میں ابھی 27ویں رات ہے، ابھی 29ویں رات بھی باقی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر نصیب کرے۔ اگر تو وہ گزر گئی ہے اور ہم نے اس رات کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، قیام کیا ہے، دعائیں کی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات کی عبادت بھی قبول کرے۔ اور اگر آنے والی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں اس رات کی حکمتیں، اس رات کی برکتیں، اس رات کی رحمتوں سے نوازنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں بہترین کرتے ہوئے قبول کرنا۔ آمین ثم آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اسی طرح سے میں بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس دنیا کو آسان کر دے، اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نور کے ممبروں پہ بٹھائے۔ آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حکم ہماری طرف سے ہے، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں رسولوں کو بطور رحمت تیری رب کی طرف سے، بے شک وہی تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ رب ہے آسمان کا اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں میں ہے۔ اگر تم ہو یقین کرنے والے، نہیں معبود سوائے اس کے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے۔ وہی رب ہے تمہارا اور رب تمہارے آباء و اجداد کا جو پہلے گزر چکے، لیکن یہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ تو انتظار کرو اس دن کا جب نبودار ہوگا آسمان صاف دھوئیں کے ساتھ، چھا جائے گا لوگوں پر، یہ ہے دردناک عذاب۔ اے ہمارے رب دور کر دے ہم سے اس عذاب کو، بے شک ہم ایمان لائے۔ یہ کون لوگ کہیں گے اس دن جب وہ قیامت کی نشانیوں کو دیکھ لیں گے، تو کہاں مفید ہوگی اس وقت ان کے لیے نصیحت، جبکہ آ چکا ان کے پاس رسول واضح احکامات کے ساتھ۔ پھر منہ پھیر لیا انہوں نے اس سے اور کہنے لگے کہ یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا ہے، دیوانہ ہے، بس ہم ٹال دیتے ہیں عذاب تھوڑی دیر کو، یقیناً تم پھر وہی کفر کرنے لگتے ہو۔ جس دن ہم گرفت کریں گے بڑی سخت گرفت، تو بے شک ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ اور یقیناً ہم نے آزمائش کی ان سے پہلے قوم فرعون کی، اور آیا ان کے پاس ایک عالی قدر رسول، اس نے کہا کہ حوالے کر دو میرے اللہ کے بندوں کو، بے شک میں تمہارا امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ نہ سرکشی کرو اللہ کے سامنے، بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس کھلی دلیلوں کے ساتھ، اور یقیناً میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی کہ تم مجھے سنسار کرو، اور اگر نہیں ایمان لاتے تو مجھ پر، تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ اور آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر پکارا اس نے اپنے رب کو کہ اے رب یہ لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ لے کر چلے جاؤ میرے بندوں کو رات میں، اور یہ کہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا، اور چھوڑ دینا سمندر کو اس حالت میں کہ ٹھہرا ہوا، بے شک وہ لشکر غرق ہونے والا ہے۔ کتنے ہی چھوڑ گئے وہ باغات اور چشمے، کھیتیاں اور نفیس مکان اور نعمتیں کرتے تھے جن میں عیش و عشرت، اور اسی طرح ہوا اور ہم نے وارث بنا دیا ان کی چیزوں کا دوسرے لوگوں کو۔ پھر نہ رونا آیا ان پر آسمان اور زمین کو، اور نہ ہی ہوئے وہ مہلت دینے والے۔ اور بے شک نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو اس عذاب سے جو نہایت ذلت کا تھا، یعنی فرعون سے، بے شک وہ تھا سرکش حد سے بڑھ جانے والا، اور بے شک ترجیح دی تھی ہم نے ان کو بنی اسرائیل کو علم کی بنا پر اہل عالم میں، اور دی تھی ہم نے ان کو ایسی نشانیاں جن میں سے تھی کھلی آزمائش ان کے لیے۔ اور یقیناً یہ لوگ تو کہتے ہیں نہیں یہ ہے مگر ہمیں مرنا بس ایک بار، اور نہیں ہے ہم دوبارہ اٹھائے جانے والوں میں سے۔ اور آیت نمبر 36 کے پاس زندہ کر لاؤ ہمارے باپ دادوں کو اگر ہو تم سچے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا یہ اچھے ہیں یہ قوم تبا کے اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہو گزرے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بے شک تھے وہ گناہ گار لوگ۔ اور نہیں بنایا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے کھیل کرنے کے لیے، نہیں پیدا کیا ہم نے ان کو مگر حق کے
साथ, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। यकीनन फैसले का दिन वक्त है उनका सब का, जब वो जी उठेंगे इसमें, जिस दिन ना काम आएगा कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ भी, और ना ही उनकी मदद की जाएगी, मगर जिस पर मेहरबानी करे अल्लाह, बेशक वही गालिब है, बड़ा मेहरबान है। बिलाशुबा दरख्त ज़ुकूम का खाना होगा गुनाहगारों का, जैसे पिघला हुआ तांबा खौलेगा वो पेटों में, जिस तरह खौलता है गर्म पानी। रब्बना ला तजअलना मिनहुम, हुक्म दिया जाएगा पकड़ लो इसको, फिर खींचते हुए ले जाओ बीचों बीच दोजख के, फिर उंडेल दो उसके सर पर अजाब के तौर पर खौलता हुआ पानी। अब मजा चख, यकीनन तू था जोरावर इज्जत वाला, यकीनन ये है वही करते थे जिसपे तुम शक। अल्लाह अकबर। अब देखिए कितनी बैनायात हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला किन के बारे में कह रहे हैं, जो नाफरमानी करते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक थे ना वो भी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको भी उसी तरह से पैदा किया जैसे हमें पैदा किया, और उनके साथ ये क्यों हो रहा है, उनके अमाल की वजह से, जो अमल उन्होंने दुनिया में किए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हमारे अमाल ऐसे कर दे कि क़यामत के दिन हम जब आपके सामने आए तो हम फख्र के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला से कह सकें कि या रब्बुल आलमीन हम सब्र करने वाले और हम शुक्र करने वाले थे। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यकीनन परहेजगार होंगे अमन के मुकाम में, बागों में और चश्मों में, पहने हुए होंगे लिबास बारीक रेशम और दबीज रेशम के, बैठे हुए आमने सामने इसी तरह, और ब्याह देंगे हम उनको बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से, तलब करेंगे वहां हर किस्म के मेवे अमनो इत्मीनान के साथ, नहीं चखेंगे वो मजा वहां मौत का सिवाय पहली मौत के, और वो बचा लेगा उनको अजाब से दोजख के। ये फजल है तेरे रब का, यही तो है वो कामयाबी जो बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये कि आसान कर दिया हमने इस कुरान को तुम्हारी जुबान में, शायद कि ये नसीहत पकड़े। और आया नंबर 59 जो इस सूरह की आखिरी आया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं बस तुम इंतजार करो और ये भी इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल जाथिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम हरूफ मुक़त्तात हैं और इसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं। तंजीलुल किताबी मिनल्लाह, के नाजिल की गई ये किताब अल्लाह की तरफ से, अल अजीज अल हकीम, के जो गालिब है और हिकमत वाला है। बेशक आसमानों में और जमीन में निशानियां हैं ईमान वालों के लिए, और तुम्हारी पैदाइश में और जिनको वो फैलाता है जानवरों में, निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं, और आगे पीछे आने वालों में रात और दिन के। और वो जो नाजिल फरमाया अल्लाह ने आसमान से रिस्क में से, फिर जिंदा किया उससे जमीन को उसके मुर्दा होने के बाद, और हवाओं की गर्दिश में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। और आयत नंबर 6, ये आयतें हैं अल्लाह की जो हम तलावत करते हैं तुम्हारे सामने हक के साथ, तो फिर किस बात पर इसके बाद अल्लाह और उसकी आयतों पर ये यकीन लाएंगे। बर्बादी हर उसके लिए जो झूठा और गुनाहगार है। सुन लेता है आयतों को अल्लाह की जो पढ़ी जाती हैं उसके सामने, फिर जिद करता है गुरूर से कि गोया नहीं उसने सुना उसे, सो खुशखबरी सुना दो उसको अजाब की जो दुख देने वाला है। और आयत नंबर 9, कि जब आती हैं उसके इल्म में हमारी आयतों में से कुछ तो उड़ाता है उनका मजाक। यही लोग हैं जिनके लिए है अजाब जलील कर देने वाला, उनके पीछे है दोजख, और ना काम आएगा उनके जो ये कमाते रहे कुछ भी, और ना ही वो जिनको बना रखा उन्होंने सिवाय अल्लाह के कारसाज, और उनके लिए है अजाब अजीम। यही हदायत है, और वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया आयतों से अपने रब की, उनके लिए है अजाब सख्त किस्म का दर्द देने वाला। अल्लाह वही है जिसने मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए समंदर को, ताकि चले कश्तियां इनमें इसके हुक्म से, और ताकि तुम तलाश करो माश इसके फजल से, और ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। और मुसख्खर कर दिया उसने तुम्हारे लिए जो कुछ है आसमान में और जो कुछ है जमीन में, सब का सब अपने हुक्म से। बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर करते हैं। कह दो इनसे जो ईमान लाए कि दरगुजर करें इन लोगों के बारे में, नहीं जो अंदेशा रखते अल्लाह के पास से बुरे दिनों का, ताकि वो बदला दे उन लोगों को उसका जो वो कमाते हैं। जो कोई करेगा नेक अमल तो वो उसके अपने लिए है, और जो कोई करेगा बुरा काम तो उसका जरर भी उसी की जात को होगा। फिर अपने रब की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। और यकीनन हमने अता की बनी इसराइल को किताब और हुकूमत और नबूवत, और हमने अता फरमाई उन्हें पाकीज़ा चीजें, और उनको फजीलत दी सारे जहां पर। और हमने अता की उनको वाज़े निशानियां दीन के बारे में, तो नहीं इख्तलाफ किया उन्होंने मगर इसके बाद कि आ पहुंचा था उनके पास इल्म आपस की जिद में। बेशक तुम्हारा रब फैसला कर देगा उनके दरमियान क़यामत के दिन इन बातों का किया करते थे जिनमें वो इख्तलाफ। फिर कायम कर दिया हमने तुमको एक खुले रास्ते पर दीन के
मामले में, तो तुम उसी पर चलो और ना करो इत्तबा ख्वाहिशात की उन लोगों की जो नहीं इल्म रखते। यकीनन ये हरगिज़ नहीं काम आएँगे तुम्हारे अल्लाह के सामने कुछ भी, और बेशक ज़ालिम लोग आपस में एक-दूसरे के साथी हैं और अल्लाह दोस्त है परहेज़गारों का। और आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ये बसीरत की बातें हैं लोगों के लिए और हदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। क्या ख्याल करते हैं वो लोग जो काम करते हैं बुराई का, कि हम कर देंगे उनको उन लोगों जैसा जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमल, कि क्या यकसा होगी उनकी ज़िंदगी और उनकी मौत? बुरा है जो वो हुक्म लाते हैं। और पैदा किया अल्लाह ने आसमानों और ज़मीनों को हक के साथ, और ताकि बदला पाए हर नफ्स इसका जो उसने कमाया, और उन पर नहीं ज़ुल्म किया जाएगा। क्या तुमने देखा उसको जिसने बना रखा है अपना माबूद अपनी ख्वाहिश नफ्स को, और गुमराह कर दिया उसको अल्लाह ने इल्म के बावजूद, और मोहर लगा दी उसके कानों पर और उसके दिल पर, और डाल दिया उसकी आंखों पर पर्दा। सो कौन है जो उसको हदायत दे सकता है अल्लाह के बाद? क्या नहीं वो नसीहत हासिल करते इसके बाद? अब देखिए कि साया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो इंसान जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना दिया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहर लगा दी उसके कानों पर, उसके दिल पर और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अल्लाहू अकबर। तो आज हम अपने आप को चेक करें ज़रा। हम मुँह से तो नहीं कहते कि हमने खुदा इनको बना लिया है, लेकिन हमारे अमल ये बताते हैं कि हमने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बनाया हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे कि इस दौरे कुरान के बाद हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएँ। इल्ला माशाअल्लाह वो लोग जो ऑलरेडी इस रास्ते पे चले हुए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए और आसानियाँ करे, और जो अभी चलने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको थाम ले। आमीन सुम्मा आमीन। और कहते हैं कि नहीं ये मगर हमारी ज़िंदगी तो दुनिया की ज़िंदगी, यहीं हम मरते हैं और जीते हैं, और नहीं हलाक कर देता हमें मगर ज़माना ही, और नहीं उनको इसका कुछ भी इल्म, नहीं ये मगर बस क़ियास सराइयाँ करते हैं। और जब पढ़ी जाती हैं उनके सामने हमारी वाज़ेह आयात नहीं होती उनको हुज्जत, मगर ये कहते हैं कि ले आओ हमारे बाप-दादों को अगर हो तुम सच्चे, और कह दो कि अल्लाह ही तुमको ज़िंदगी बख्शता है, फिर वही तुमको मौत देता है, फिर वो तुमको जमा करेगा क़यामत के रोज़। नहीं है कुछ शक जिसके आने में, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। और आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और अल्लाह ही के लिए हुकूमत आसमान और ज़मीन की, और जिस रोज़ बर्पा होगी क़यामत की घड़ी, इस रोज़ खसारे में पड़ जाएँगे अहले बातिल, और देखोगे तुम कि हर फ़िरके को के घुटनों के बल गिरा हुआ है। अल्लाहू अकबर। कि देखोगे तुम हर फ़िरके को कि घुटनों के बल गिरा हुआ है, हर फ़िरके को पुकारा जाएगा उसकी किताबे अमाल की तरफ। आज के दिन तुमको बदला दिया जाएगा उसको जो कुछ तुम करते थे। ये हमारी किताब बयान कर दी कि तुम्हारे बारे में हक के साथ, बेशक हम लिखवाते जाते हैं जो कुछ तुम करते हो। देखें यहाँ पे लिखा जा रहा है एक-एक लफ्ज़ जो कुछ हम करते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फिर वो लोग जो ईमान लाए बस दाखिल करेगा उन्हें उनका रब अपनी रहमत में, यही है वो जो खुली कामयाबी है। और फिर वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, उनसे कहा जाएगा कि क्या नहीं थी मेरी आयात के पढ़ी जाती थी तुम्हारे सामने, बस तुमने तकब्बर किया और थे तुम लोग नाफरमान। और जब कहा जाता था कि बेशक अल्लाह का वादा हक है और क़यामत के नहीं है कुछ शक इसके आने में, तो तुम कहते थे कि नहीं हम जानते कि क़यामत क्या है, और ना ही हम ये समझते हैं कि उसको मगर ख़याली, और नहीं है हम इस पर यकीन रखने वाले। अब देखिए आपने ये बात सुनी होगी ना, कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि कुछ नहीं है, जो जो कुछ है ना ये दुनिया की ज़िंदगी है। यहाँ पे अजर मिलना है, यहाँ पे जो हमें अच्छी चीज़ मिल रही है ना वो हमारे अमाल की वज़ह से, जो बुरी मिल रही है ना तो यहीं पे सारे हिसाब होने, आखिर में कुछ भी नहीं होना। ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे ही हमें कह रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और ज़ाहिर हो जाएँगी उन पर बुराइयाँ उनके अमाल की, और आग घेरेगा उनको वो जिसका मज़ाक उड़ाया करते थे। और कहा जाएगा कि आज हम भुला देंगे तुम्हें जिस तरह तुमने भुला दिया पेशी को अपने इस दिन की, और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है और नहीं है तुम्हारा कोई मददगार। और आयत नंबर 35 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ये इसलिए कि तुमने बना रखा था अल्लाह की आयतों का मज़ाक, और धोखे में डाल रखा था तुमको दुनिया की ज़िंदगी ने, तो आज ना निकाले जाएँगे वो इसमें से, और ना ही उनकी तौबा कबूल की जाएगी। बस अल्लाह ही के लिए है हर तरह की तारीफ़, और जो रब है आसमान का और रब है ज़मीन का और रब है तमाम जहानों का। और अब इस सूरह की आखिरी आया, और इसी के लिए है किब्रियाई आसमान में और ज़मीन में, और वो गालिब है और हिकमत वाला है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 25वां पारा ख़त्म होता है। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हर हुक्म को समझने और उस पे अमल करने वाला बना दे। देखिए हम बार-बार जो इस दफ़ा हमने चीज़ पढ़ी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि देखो क़यामत का दिन आने वाला है, हिसाब-किताब का दिन आने वाला है, और उस दिन कैसा हिसाब होगा वो भी हमने देख लिया। कि देखिए सारी कुरान में जो खुशखबरियाँ हैं ना वो मुत्तकियों के लिए है।
वो लोग जो इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात मान रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे भागने वाले हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से एटलीस्ट चलने वाले हैं और फिर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांगते हैं, तो उन लोगों के लिए खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं। लेकिन वो लोग जो दुनिया की जिंदगी में गर्क हो गए, वो लोग ये समझते हैं कि दुनिया की जिंदगी जो है वो ही सारा कुछ है, तो आपने उनका अंजाम भी आज देख लिया होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हमारे दिल में खशियत इलाही पैदा कर दे, हमें अपनी मोहब्बत अता कर दे, हमें इस कुरान का फ़हम दे दे अल्लाह सुब्हानहू तआला, हमें इस कुरान के अहकामात की समझ अता कर दे। देखिए इतने बैना अहकामात पढ़ने के बावजूद भी क़यामत के दिन का पूरा नक्शा आज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे बयान किया, उसके बावजूद भी हमारी ज़िंदगियाँ ना बदलें, तो फिर हमें डरना चाहिए। उस दिन से डरना चाहिए कि जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कोई किसी का दोस्त नहीं होगा और कोई सिफ़ारिश करने वाला नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफ़ीक अता करे कि हम बेहतरीन अमल करने वाले बन जाएँ, क्योंकि ज़िंदगियाँ जब हम अमल करने वाले बनते हैं ना, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, उदखुलुल इस्लाम काफ़्फ़तिन, कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। क्योंकि जब हम पूरे के पूरे दाखिल नहीं होते ना, वहीं पे मुश्किल होती है। क्योंकि आप देखिए कि जो कश्ती के किनारे पे बैठा होगा ना, वो कश्ती जब भी डोलेगी, कभी वो उधर लुढ़क जाएगा, कभी वो उधर लुढ़क जाएगा। हमारा बिल्कुल वही हाल होता है। कभी हमें दुनिया खींचती है तो हम उधर चले जाते हैं, कभी हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ भागना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से कि अभी हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं होते हैं, हमें डर लगता है। हमें शैतान ये बहका देता है कि बड़ा मुश्किल है, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार-बार ये फरमाते हैं कि देखो वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, कि ये आसान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीन आसान है। अगर तुम एक दफा दीन पे चलना शुरू हो जाओगे तो तुम्हारी दुनिया भी आसान हो जाएगी, तो आखिरत तो आसान होगी ही। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को उस तरह से समझें जैसे समझने का हक है। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का हक ऐसे अदा करें जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला का हक अदा करना है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन हमसे ये ना कहें कि ऐ लोगों तुमने अल्लाह की कदर ही नहीं जानी है। अब इंशाअल्लाह इजाज़त दीजिए, कल हम 26 पारे का आगाज़ करेंगे और देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें हमें क्या अहकामात देते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।